जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। कल की कथा सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। और आज की कथा में आप सुनने वाले हैं जड़ भरत और सौवीर नरेश का संवाद। श्री पराशर जी बोले कि उनके ये परमार्थमय वचन सुनकर राजा ने विनयावनत होकर उन विप्रवर से कहा। राजा बोले, हे भगवान, आपने जो परमार्थमय वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोवृत्तियां भ्रांत सी हो गई हैं। हे विप्र, आपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस असंग विज्ञान का दिग्दर्शन करवाया है वह प्रकृति से परे ब्रह्म ही है। परंतु आपने जो कहा कि मैं शिबिका को वहन नहीं कर रहा हूँ, शिबिका मेरे ऊपर ही नहीं है, बल्कि जिसने इसे उठा रखा है वो शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों से होती है, जैसे कि सत्व रज तम इनकी प्रेरणा से होती है, और गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तृत्व कैसे माना जा सकता है? हे परमार्थज्ञ, यह बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर बड़ा ही उतावला हो रहा है। हे द्विज, मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मुनि से ये पूछने के लिए कि बताइए संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, अब बीच में ही आपने जो वाक्य कहे हैं उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ श्रवण करने के लिए आपकी ओर झुक गया है। हे द्विज, ये कपिल मुनि सर्वभूत भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने संसार का मोह दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है, किंतु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं उससे मुझे निश्चय होता है कि वे भगवान कपिल देव मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रकट हो गए हैं। अतः हे द्विज, हमारा जो परम श्रेय हो वह आप मुझ विनीत से कहिए। हे प्रभु, आप संपूर्ण विज्ञान तरंगों के मानो समुद्र ही हैं। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ? क्योंकि हे भूपते, श्रेय तो सब अपारमार्थिक ही है। हे नृप, जो पुरुष देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति पुत्र और राज्यादि की इच्छा करता है उसके लिए तो वे ही परम श्रेय है। जिसका फल स्वर्गलोक की प्राप्ति है वह यज्ञात्मक कर्म भी श्रेय है, किंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा ना करने में ही है। अतः हे राजन, योग युक्त पुरुषों को प्रकृति आदि से अतीत उस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है। इस प्रकार श्रेय तो सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेकों हैं, किंतु ये सब परमार्थ नहीं है। अब जो परमार्थ है सो सुनो। यदि धन ही परमार्थ है तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता है तथा इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता है? हे नरेश्वर, यदि पुत्र को परमार्थ कहा जाए तो वह तो अन्य का परमार्थ भूत है तथा उसका पिता भी दूसरे का पुत्र होने के कारण उसका परमार्थ होगा। अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्य रूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है, क्योंकि फिर तो सभी कारणों के कार्य परमार्थ हो जाएंगे। यदि संसार में राज्य आदि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तो ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते, अतः परमार्थ भी आगमापाई हो जाएगा। यदि ऋक यजु साम रूप वेद त्रयी से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म को परमार्थ मानते हो तो उसके विषय में मेरा ऐसा विचार है। हे नृप, जो वस्तु कारण रूपा मृत्तिका का कार्य होती है वह कारण की अनुगामिनी होने से मृत्तिका रूप ही मानी जाती है। अतः जो क्रिया समिध घृत और कुशा आदि नाशवान द्रव्यों से संपन्न होती है वह भी नाशवान ही होगी, किंतु परमार्थ को तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलाते हैं और नाशवान द्रव्यों से निसंपन्न होने के कारण कर्म नाशवान ही है, इसमें संदेह नहीं है। यदि फल आशा से रहित निष्काम कर्म को परमार्थ मानते हो तो वह तो मुक्ति रूप फल का साधना होने से साधन ही है, परमार्थ नहीं। यदि देह आदि से आत्मा का पार्थक्य विचार करके उसका ध्यान करने को परमार्थ कहा जाए तो वह तो अंतरात्मा से आत्मा का भेद करने वाला है और परमार्थ में भेद है ही नहीं। यदि परमात्मा और जीवात्मा के संयोग को परमार्थ कहें तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की एकता कभी नहीं हो सकती। अतः हे राजन, निस्संदेह ये सब श्रेय ही हैं, परमार्थ नहीं। अब जो परमार्थ है वो मैं संक्षेप में सुनाता हूँ, श्रवण करो। आत्मा एक व्यापक सम शुद्ध निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह जन्म वृद्धि आदि से रहित
सर्वव्यापी और अव्यय है। हे राजन, वह परम ज्ञानमय है। असत नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग कभी न हुआ है और न होगा ही। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना वाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी हैं। जिस प्रकार अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही वायु के बांसुरी के छिद्रों के भेद से षड्ज आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार एक ही परमात्मा के अनेक भेद प्रतीत होते हैं। एक रूप आत्मा के जो नाना भेद हैं, वे बाह्य देह आदि की कर्म प्रवृत्ति के कारण ही हुए हैं। देव आदि शरीरों के भेद का निराकरण हो जाने पर वह नहीं रहता, उसकी स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही है। श्री पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देखकर वे विप्रवर या अद्वैत संबंधिनी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, हे राजा शार्दूल, पूर्व काल में महर्षि ऋभु ने महात्मा निदाघ को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वो सुनो। हे भूपते, परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी का ऋभु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निदाघ उन ऋभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश्वर, ऋभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निदाघ की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देविका नदी के तीर पर पुलस्त्य जी का बसाया हुआ संपन्न नगर था। हे पार्थिवोत्तम, वहीं पर ऋभु का शिष्य योगवेत्ता निदाघ रहता था। महर्षि ऋभु अपने दिव्य निदाघ को देखने के लिए 1,000 वर्ष बीत जाने पर उस नगर में गए। जिस समय निदाघ बलि वैश्वदेव के अनंतर अपने द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर हुए और वह उन्हें द्वार पर पहुंचकर अर्घ्य दान पूर्वक अपने घर में ले गया। उस द्विजश्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बिठाकर आदर पूर्वक कहा कि भोजन कीजिए। निदाघ ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लापसी, कंद मूल फल आदि तथा पुए बने हुए हैं। आपको इनमें से जो कुछ भी रुचे वही भोजन कीजिए। ऋभु बोले, हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न हैं। मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निदाघ ने अपनी स्त्री से कहा कि हे गृहदेवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा। उनके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। हे राजन, ऋभु के यथेच्छ भोजन कर चुकने पर निदाघ ने अति विनीत होकर उन महामुनि से कहा। निदाघ बोले, हे द्विज, कहिए, भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ ना? आप पूर्णतया तृप्त और संतुष्ट हो गए ना? हे विप्रवर, कहिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ जाने की तैयारी में हैं और कहाँ से पधारे हैं? ऋभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको क्षुधा लगती है उसी की तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी क्षुधा ही नहीं लगती, फिर तृप्ति विषय में तुम क्या पूछते हो? जठराग्नि के द्वारा पार्थिव धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा की प्रतीति होती है और जल के क्षीण होने से तृषा का अनुभव होता है। हे द्विज, ये क्षुधा और तृषा तो देह के ही धर्म हैं, मेरे नहीं। अतः स्वस्थता और तुष्टि भी मन में ही होते हैं, अतः वो मन ही के धर्म हैं। पुरुष अर्थात आत्मा से इनका कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए हे द्विज, ये जिसके धर्म हैं उसी से इसके विषय में पूछ लो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सर्वगत है, क्योंकि यह आकाश के समान व्यापक है। अतः कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे, यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? मैं तो न कहीं जाता हूँ, न आता हूँ और न किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देह आदि के कारण जैसे पृथक पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है। वस्तुतः तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है और मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। हे द्विजश्रेष्ठ, भोजन करने वाले के लिए स्वादु और अस्वादु भी क्या है, क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समयांतर में अस्वादु हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। इसी प्रकार
कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो। जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट होता है। जौ, गेहूँ, मूंग, घृत, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं। इनमें से किसको स्वादु कहें और किसको अस्वादु। अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु अस्वादु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमार्थमय वचन सुनकर महाभाग निदाग ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। कृपया बतलाइए कि मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन हैं। हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। तब ऋभु बोले कि हे द्विज, मैं तेरा गुरु ऋभु हूँ और तुझको सदसद विवेकनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ है वो मैंने तुमसे कह ही दिया है। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तू इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा का ही स्वरूप जान। इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण बोले कि तदनंतर निदाग ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्तिपूर्वक पूजित होकर ऋभु स्वेच्छानुसार चले गए। ब्राह्मण बोले कि हे नरेश्वर, तदनंतर सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु निदाग को ज्ञानोपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा तथा समिध लेकर आया हुआ महाभाग निदाग जन समूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निदाग को देखकर ऋभु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, हे द्विज, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े हैं। तब निदाग बोले, हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर में राजा आना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऋभु बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, मालूम होता है कि आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है। निदाग बोले, ये जो पर्वत के समान ऊंचे मत्त गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है तथा दूसरे लोग परिजन हैं। ऋभु बोले, आपने राजा और गज दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। अतः हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं ये भी बतलाइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन गज है। निदाग बोले, इनमें जो नीचे है वो गज है और उसके ऊपर राजा है। हे द्विज, इन दोनों का बाह्य वाहक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता। तब ऋभु बोले कि हे ब्रह्मन, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि मैं ये जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा। ऋभु के ऐसा कहने पर निदाग ने अकस्मात ही उनके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा है वही बतलाता हूँ। इस समय राजा की भ्रांति में मैं तो ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे हैं। हे ब्रह्मन, आपको समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखलाया है। तब ऋभु बोले कि हे द्विजश्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हैं और मैं गज के समान हूँ, तो अब ये बतलाइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। अब ब्राह्मण ने कहा कि ऋभु के ऐसा कहने पर निदाग ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आचार्य चरण महर्षि ऋभु हैं। हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है। अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरु जी ही आकर उपस्थित हुए हैं। ऋभु बोले कि हे निदाग, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था, अतः तुम्हारे स्नेहवश मैं ऋभु नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मबुद्धि रखना यही परमार्थ का सार है, जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया। ब्राह्मण बोले कि निदाग से ऐसा कहकर परम विद्वान गुरुवर भगवान ऋभु चले गए और उनके उपदेश से निदाग भी अद्वैत चिंतन में ही तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वीपते, जिस प्रकार उस ब्रह्मपरायण ब्राह्मण ने परम मोक्ष पद को प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्र आदि में समान भाव रखकर
अपने को सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर। जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत नील आदि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और अविनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्मा स्वरूप ही हैं। अतः भेद ज्ञान रूप मोह को छोड़। श्री पाराशर जी कहते हैं कि उनके ऐसा कहने पर सौवीर राज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वे जाति समर ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोध युक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास के इस सारभूत वृतांत को जो पुरुष भक्तिपूर्वक कहता या फिर सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है और उसे कभी आत्मविस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ को श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं
और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर, बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिरकिए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।